इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। क्या नाम है? कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आपसे कमेंट करते हैं चैप्टर का नाम कि चैप्टर नहीं बनाया, तो सारा चैप्टर बना चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या फिर सीधे आप प्लेलिस्ट पे खुद जा सकते हैं। ठीक है, तो सारा चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा आपको। आपको कमेंट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और इस वीडियो को लाइक कर दें। और चाहते हैं कि कोई और सब्जेक्ट का वीडियोस बनाए जो छूट गया, तो कमेंट कीजिएगा, तो बना देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अभ्यास का प्रश्न। खाली स्थानों को भरिए। डैश एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव मतलब बहुत छोटा जीव। ठीक है, बहुत छोटा जीव एवं कोशिकाओं को देखा जाता है, जो बहुत छोटा होता है कोशिका। ठीक है, तो वो क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए ये सब के सब आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए यहाँ पर कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। तो खाली स्थानों को भरिए। तो देखिए पहला में क्या भराएगा? सूक्ष्मदर्शी भराएगा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी। ख है कोशिका सजीवों की डैश और डैश इकाई है। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक मतलब सबसे छोटा यही होता है साइज में, और क्रियात्मक मतलब क्या? ये सबसे निचले स्तर पे काम करता है। कौन? कोशिका। ग है ग यहाँ पे देखिए कॉमा दिया हुआ। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका के भाग है। ठीक है, कोशिका के भाग है। तो कोशिका पे में क्या होता है? सबसे पहले बीच में केंद्रक होता है, उसके बाद है कि कोशिका झिल्ली है, और यहाँ पर है ना कोशिका द्रव्य भरा हुआ था। समझे? घ है कोशिका भित्ति। डैश कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पता है, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सिर्फ पेड़ पौधों में मिलता है। ठीक है, और बाकी जीव जंतुओं में ना बस कोशिका झिल्ली तक ही सीमित रहता है। लेकिन ये पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी क्या रहता है? कोशिका भित्ति होता है। अंग है कोशिका की खोज डैश ने की। तो कोशिका की खोज है ना रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, कौन? रॉबर्ट हुक। अगला सवाल दूसरा नंबर का। सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, निशान लगाना है। का देखिए सजीव कोशिका से बने हैं। सजीव है ना कोशिका से बने हैं, तो जाहिर सी बात है सही है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताया सिर्फ पादप कोशिकाओं में, यानी पेड़ पौधे की कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं होता है, जैसे हम में आप में नहीं रहेगा कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर ग है केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, तो ये हो जाएगा सही। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। नहीं, तो अमीबा क्या? एक कोशिकीय जीव है, उसका सिर्फ सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अगला सवाल है तीसरा नंबर का। एक शब्द में बताइए। ठीक है, क है सजीवों की संरचनात्मक इकाई। तो इसके पहले ही पढ़े हैं। कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो कोशिका हो गया। कोशिका में झिल्लीनुमा संरचना होती है, तो वो कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, ऐसे है कोशिका झिल्ली। ठीक है, बीच में केंद्रक, और ये जो बीच में द्रव्य भरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण, जंतु कोशिका बोला गया, तो सबसे बाहर में ना कोशिका झिल्ली होता है। अगर पेड़ बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति, जो उसको ठंडा गर्मी से बचाता है पेड़ को। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेवार लवक। तो हरा रंग पत्तियों का होता है किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है हरा रंग का। कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना को क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, रिक्तिका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिखाएंगे यहाँ पर रिक्तिका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिक्तिका, ये जंतु कोशिका में है ना रिक्तिका बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, छोटा छोटा। और ये पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि ये जो भोजन बनाता है ना, तो इसको इसी में जमा करता है, तो ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जगह ज़्यादा रहना चाहिए, तब नहीं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएगा, तो क्या होगा? जमा का होगा। ठीक है, लेकिन जंतु क्या अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, तो इसलिए रिक्तिका है ना बहुत छोटा छोटा है ना, सब में रहता है। तो आपको बता दिए। ठीक है, चौथा सवाल।
कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, कैश है। ठीक है, कैश है। तो उत्तर लिखेंगे, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का विशिष्ट समूह ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव मतलब क्या, जिनका शरीर है ना अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, एक से ज्यादा। जैसे अमीबा तो एक ही कोशिका से बना हुआ, तो उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। हम सबका शरीर क्या है, कई कोशिकाओं का बना हुआ है, तो उसको बस बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तो कोशिका है ना, कुछ कोई खास कोशिका है कि जो एक ही प्रकार का काम करता है और एक ही तरह का रहता है संरचना में, तो उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, उनके समूह को। तो वही बोला गया, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का विशिष्ट समूह ऊतकों का निर्माण करता है। और विभिन्न ऊतक है ना, ये अंग का विभिन्न ऊतक, जैसे मान लीजिए ये ऊतक है, तो ये किसी खास काम को कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखना। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, देखना, खाना पचाना, इस तरह का कोई खास काम। तो ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, विभिन्न ऊतक अंगों का तथा अंग अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसी जीव के मूल में किसी जीव के मूल में मतलब सबसे छोटे स्तर पे कौन काम करता है, कोशिका काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई जीव है, ठीक है, बहुत बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा कोशिका है। ठीक है, इसलिए कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, जैसे अंग है, ठीक है, अंग तंत्र है। ठीक है, जैसे होता है ना पाचन तंत्र, तो उसमें विभिन्न प्रकार के अंग भाग लेते हैं भोजन को पचाने और ऊर्जा, ठीक है ना, ये सब जितना प्रोसेस है सबके लिए। ठीक है, तो सबसे निचले स्तर पे ना काम करते हैं छोटे स्तर पे, तो वो कौन है, कोशिका ही है। अब आगे बोला गया पांचवा में, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, चित्र तो बनाना है और नाम भी लिखा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा जंतु कोशिका का, तो यहाँ पर जेलीनुमा संरचना है। ठीक है, लिक्विड है। ठीक है, द्रव्य तो कोशिका द्रव्य हो गया, और बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, इसी में डीएनए होता है। ठीक है, अनुवांशिक गुण है ना, इसी से इसके बच्चे में जो भी है, जिस जीव का है कोशिका, तो इसमें डीएनए होता है, तो इसलिए कुत्ता का बच्चा है ना, कुत्ता ही होता है। उसके बाद यहाँ पर रिक्तिका आपको बता दिए, भोजन स्टोर करने के लिए होता है, और कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, ये कोशिका झिल्ली ये सबको अंदर जितना सामान है ना उसको पैक करके रखती है। उसके बाद आते हैं पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना, तो नाम भी लिखना है और चित्र भी बनाना है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें केंद्रक है ना साइड में रहता है। ठीक है, साइड में रहता है, और यहाँ पर जंतु कोशिका में ना केंद्रक है ना बीच में रहता है। समझे, बीच में। और पादप कोशिका यानी क्या, पेड़ पौधे की कोशिकाओं में क्या रहता है, केंद्रक किनारे में रहता है, और रिक्तिका क्या बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, बहुत बड़ा। उसके बाद जो जेलिनुमा संरचना, तो उसमें भी था, तो कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली। देख सकते हैं ये सेकंड वाला है ना, ये सेकंड बोलिए, ये इसको फर्स्ट बोल देते हैं तो इसको सेकंड बोलना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, अंदर में, तो ये क्या कोशिका झिल्ली है। और सबसे ऊपर है ना ये वाला लेयर, ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, कोशिका भित्ति है। इतना कम हो गया। उसके बाद और कुछ बचा है, उसके बाद हरित लवक। ठीक है, हरित लवक ये जो ठीक है ना भोजन बनाने का काम करती है। देखिए हरित लवक है ना पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो हरित लवक जाहिर सी बात है जंतु कोशिका में नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रकाश संश्लेषण करते नहीं है जंतु। सातवां सवाल, जंतु एवं पादप कोशिका के तीन तीन समानता और अंतर को लिखिए। समानता मतलब दोनों में रहता। ठीक है, और अंतर मतलब दोनों में अलग अलग है। तो उत्तर लिखेंगे, जंतु एवं पादप कोशिका के तीन समानता। ठीक है, तीन। तो देखिए दोनों में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और केंद्रक होता है। तो बस, तो ये क्या हो गया, समानता हो गया। तो लिखेंगे दोनों में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये सब कोशिका में होता है, चाहे जंतु कोशिका है या पादप कोशिका। और अंतर देखिए, अंतर, तो अंतर तो यहाँ पर आपको बताएं ये भी लिख सकते हैं कि केंद्रक साइड में होता है पादप कोशिका में। ठीक है, उसके बाद जंतु कोशिका में बीच में होता है। और फिर लिख सकते हैं कि पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद है कि पादप कोशिका में हरित लवक होता है, और जंतु कोशिका में नहीं होता। और पादप कोशिका में रिक्तिका है ना बहुत बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में क्या होती है, छोटी होती है। तो अंतर बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही सब लिखेंगे। तो फिगर्स आपको समझा दिए अच्छे से। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक होती है। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, ये तो हो गया। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, बड़ा सा,
बहुत बड़ा, जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती है, बहुत छोटी। आठवां सवाल, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। कोशिका भित्ति जो सबसे ऊपर था, कैसे? ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर जो था ना कोशिका भित्ति, तो वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है पादप कोशिका का। कैसे? तो उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधे प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं, खुले में रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बहुत धूप होता है तो हम सब छाया में आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या बाहर ही रहेंगे। तो प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं। वे अनवरत, अनवरत यानी लगातार, ताप, ताप यानी गर्मी ठंडा, दाब, नमी, वायु वेग और तेज जो हवा बहता है आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिका भित्ति पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। बहुत ज़्यादा मान लेते हैं जून में गर्मी है, तो गर्मी से बचाएगा ना कोशिका को, तो बस, तो कोशिका भित्ति बचाता है। नौवां प्रश्न, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, छोटा छोटा शॉर्ट में लिखना है। तो देखिए, कोशिका द्रव्य है, ठीक है, तो कोशिका द्रव्य बता दिए तो क्या होता है। तो कोशिका द्रव्य, इसमें केंद्रक और अन्य कोशिकीय अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी कॉय आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जैविक क्रियाओं का संपादन करते हैं। बहुत सारा काम है, जैसे ऊर्जा, ऊर्जा देना, भोजन का पाचन करना, बहुत सारा काम है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषित करना, तो ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ आपको बाद में पढ़ना है। ठीक है, किताब में लिखा हुआ भी है ये आपको है ना बाद में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉय, ये सब ढेर सारा रहता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, छोटे छोटे और सारा काम करते हैं। अब देखिए केंद्रक के बारे में। तो देखिए केंद्रक, केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। जितना कोशिका में काम होता है ना, तो बीच में रहने जो केंद्रक है, ठीक है, जंतु कोशिका में बीच में और पादप कोशिका में किनारा, तो ये सारा काम का नियंत्रण करता है। और इसमें जो डीएनए होता है ना, ठीक है, तो वही अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो वही बात बोला गया, तो ये कहाँ रहता है? केंद्रक में ही रहता है। तो लिखेंगे, और अनुवांशिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है कौन? केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो बोलेंगे ना डीएनए, ठीक है, वो होता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।